अध्याय 611। निर्दयी कसाई की गति अचानक बढ़ गई। कुछ हद तक बिना तैयारी के पकड़ा गया। उसने केवल निर्दयी कसाई को काली रोशनी की एक लकीर में बदलते देखा और उसके शरीर पर ऐसा प्रहार किया गया मानो उसे किसी विशाल खंभे से मारा गया हो। हालांकि उसके पास विरोध करने का समय नहीं था, उसके शरीर ने अजीब शक्ति महसूस की और विरोध करने के लिए शैतान को दबाने वाली क्यूई को मुक्त कर दिया। उसके मजबूत शरीर के अंदर शैतान को दबाने वाला खून उबल रहा था और उसका खून एक अजीब सुनहरी रोशनी पैदा कर रहा था जिसका उपयोग विशेष रूप से राक्षसों का विरोध करने के लिए किया जाता था। निर्दयी कसाई को अचानक अपनी ओर दौड़ते देखकर सभी ने सोचा कि चेन जियांग कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग केवल कुछ कदम पीछे हट गया था। उसके शरीर के खिलाफ निर्दयी कसाई के आरोप के पीछे की शक्ति को उसने तुरंत भंग कर दिया था। उसके शरीर को छूने वाली अजीब ऊर्जा समुद्र में डूबते पत्थर की तरह थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। ये कैसे संभव है? डुगु कबीले के लोगों में यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह वास्तविक था, क्योंकि वह क्रूर कसाई की शक्ति को अच्छी तरह से समझते थे। डुयान्याओ अभी चेन जियांग की ओर से पसीना बहा रही थी, खासकर जब उसने देखा कि निर्दयी कसाई अचानक उसकी ओर बढ़ गया है तो वह बेहद चिंतित हो गई। हालांकि अब जब उसने देखा कि चेन जियांग ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। चेन जियांग की बाह ने अचानक एक पारदर्शी धुंध छोड़ी। अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो ये बताना मुश्किल था, लेकिन ये शैतान को दबाने वाली क्यूई का सबसे मजबूत रूप था, निराकार और रंगहीन, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो गया। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने शैतान को दबाने वाले खून के साथ मिलकर ही विकसित किया था। मैंने सोचा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम केवल इतने शक्तिशाली हो। चेन जियांग ने व्यंग किया। उसका पैर फिसल गया और वह रूथलेस बुचर के सामने आ गया। उसने अपना हाथ ऊंचा उठाया और अपने हाथ को ब्लेड के रूप में इस्तेमाल किया और रूथलेस बुचर के कंधे पर जोरदार वार किया। कच्चा। चेन जियांग द्वारा निर्दयी कसाई का हाथ हटा दिया गया, जिससे निर्दयी कसाई के मुंह से दर्द की दहाड़ निकल गई। निर्दयी कसाई ने फिर चेन जियांग की ओर एक मुक्का मारा, जिससे काली क्यूई छूट गई। जैसे ही मुक्का चेन जियांग की नाक को अंदर करने ही वाला था, निर्दयी कसाई अचानक रुक गया। ध्यान से देखने पर चेन जियांग के शरीर के चारों ओर इनेट क्यूई का एक पारदर्शी सुरक्षा कवच था, जो रूथलेस बुचर के उग्र मुक्के को रोक रहा था। बस इस तरह की अदृश्य शक्ति ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि इस तरह की शक्ति बेहद मजबूत थी, जो वास्तव में निर्दयी कसाई की अत्याचारी शक्ति को चुपचाप भंग करने में सक्षम थी। मेरी नज़र में तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो, चेन जियांग ने व्यंग्य किया और निर्दयी बुचर की नाक पर मुक्का मारा। चेन जियांग की मुट्ठी सामान्य और सामान्य लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने निर्दयी कसाई की नाक को छुआ, उससे गगनभेदी गड़गड़ाहट हुई, मानो आकाश में अचानक बिजली गिर गई हो। इस परत पर शैतान को वश में करने की विधि का उपयोग किया गया था, लेकिन ये शक्तिशाली शैतान को दबाने वाली क्यूई से भरा हुआ था। इसकी शक्ति दुष्ट क्यूई वाले व्यक्ति क्रूर कसाई के लिए कई गुना बढ़ गई थी। निर्दयी कसाई ने जोर से चिल्लाया। चेन जियांग ने उसकी पूरी नाक काट दी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह भयानक लग रहा था। क्रोधित क्रूर कसाई ने अपना एक हाथ बेतरतीब ढंग से लहराया और चेन जियांग की ओर बेतरतीब ढंग से थप्पड़ मारा। चेन जियांग ने रूथलेस बुचर की कलाई पकड़ ली और अपनी हथेली से रूथलेस बुचर की छाती पर वार किया। बूम! हथेली ने आसमान को हिला दिया और निर्दयी कसाई की पीठ से खून की धार बहने लगी। क्रूर कसाई की पीठ पर खूनी बड़ा छेद देखकर हर किसी की खोपड़ी सुन्न हो गई। क्रूर कसाई, जो अपनी बुरी प्रतिष्ठा के लिए कुख्यात था, वास्तव में कुछ ही सांसों में उसका ख्याल रखा गया था और हर कोई बता सकता था कि चेन जियांग ने अपनी सबसे मजबूत ताकत का उपयोग नहीं किया था और ऐसा लग रहा था कि वह इधर उधर खेल रहा था। निर्दयी कसाई के जमीन पर गिरने के बाद वह वास्तव में अभी भी जीवित था। उसने अचानक चेन जियांग का टखना पकड़ लिया और उसके शरीर से काली क्यूई निकलने लगी। आप आत्म विनाश करना चाहते हैं? चेन जियांग चिल्लाया। उसका पैर बिजली की तरह हिल गया। ड्रैगन पावर उसकी जांघ पर चढ़ गई। एक भयंकर लात के साथ उसने निर्दयी बुचर को मंच से बाहर कर दिया और डुगु कबीले के 2 लोगों के पास जा गिरा। उसी समय निर्दयी कसाई का शरीर अचानक फट गया, जिसकी आवाज आकाश में गूंज उठी। उनका मजबूत शरीर पहले से ही अनगिनत मांस के टुकड़ों में बदल गया था और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। जो पत्थर की गंदगी बनी थी वह तूफान की तरह सभी दिशाओं में बह गई, जबकि 2 डुगु कबीले के लोग भयानक स्थिति में थे, ढके हुए थे खून से लथपथ। उनमें से एक का हाथ भी टूट गया था। डुगु कबीले की प्रतिष्ठा हमेशा अच्छी रही है, अब आपने वास्तव में ऐसा घृणित काम किया है और वास्तव में अपनी कठपुतलियों को दूसरों के साथ नष्ट होने दिया है। ऐसे घृणित साधन, अब जब मैंने आपको नियमों के उल्लंघन की सजा सुनाई है तो आपके पास योग्यता नहीं है जारी रखने के लिए। चलो चलें। एक बुजुर्ग ने रुखाई से बात की, उसकी आवाज़ गुस्से से भरी थी। डुगु कबीले के 2 लोगों को चेन जियांग से इतनी समय पर प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी और यहाँ तक कि क्रूर कसाई के शरीर को जानबूझकर अपनी तरफ मारने के लिए बहुत उचित मात्रा में ताकत का इस्तेमाल किया था। जिस बात ने उन्हें और अधिक क्रोधित कर दिया वह ये थी कि चेन जियांग ने क्रूर कसाई के शरीर में और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति डाल दी थी,
और उस शक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित भी कर लिया था ताकि ये दूसरों को प्रभावित न करे। आप परेशानी पूछ रहे हैं? डू यानयाओ ठंडी हंसी हंसी। वह मन ही मन बेहद खुश थी क्योंकि चेन जियांग की प्रतियोगिता के सिर्फ एक दौर ने पूरे डुगो कबीले को खत्म कर दिया था। इससे ऐसा हुआ कि उन्हें इतने सारे दौर की लड़ाई का सामना नहीं करना पड़ा। अब जब तक वे अन्य 5 मैच जीतते हैं वे मैदान पर बने रहने और फाइनल में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। बाकी मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें अपनी ताकत बचाकर रखनी है, डू यानयाओ ने कॉन्टेस्ट रिंग पर चलते हुए कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और प्रतियोगिता रिंग से नीचे चला गया। वह चुपचाप किनारे पर रहा और अपनी खेती जारी रखी। लॉन्ग जुई हमेशा ड्रैगन पल के अंदर की ऊर्जा को उसके पास स्थानांतरित कर रहा था, जिससे उसे फाइनल में सुधार हुआ, जिससे उसे जीत की अधिक संभावना मिली। यदि आप इसे समय पर बनाने में सक्षम हैं तो आप फाइनल के दौरान सोल मार्शल दायरे के अंतिम चरण में कदम रखने में सक्षम हो सकते हैं और आपके शरीर में फायर ड्रैगन कुंफू आत्मा और भी मजबूत हो जाएगी। जब तक आप पहुंचते हैं नश्वर लोगों के लिए फायर ड्रैगन कुंफू आत्मा के शिखर पर, आप 100 रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। चेन जियांग ने डू यानयाओ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कई दिव्य कलाओं को प्रसारित करना शुरू कर दिया, जिससे उसे ड्रैगन पावर को जल्दी से परिष्कृत करने की अनुमति मिली। डू यानयाओ के लिए पवित्र डैन शहर पर नियंत्रण प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए वह उसे निराश नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने फाइनल के दौरान सोल मार्शल क्षेत्र के अंतिम चरण में कदम रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का फैसला किया। चेन जियांग, जो साधना की अवस्था में था, बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ था, ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गया था। जबकि कॉन्टेस्ट रिंग पर तीव्र गर्मी के कारण बहुत हंगामा हो रहा था, लेकिन चेन जियांग अभी भी ध्यान करने में सक्षम था और खेती की गंभीर स्थिति में चेन जियांग की ड्रैगन पावर को परिष्कृत करने की गति बेहद तेज थी। यह अपने डेंटियन में भेजे गए ड्रैगन पावर लॉन्ग जुएई को जल्दी से संपीड़ित करने और जेन्युआन ग्रेन्यूल को प्रकाश में लाने में सक्षम था। प्रतियोगिता में डू यानयाओ विजयी रहे, लेकिन जब उसने चेन जियांग की ओर देखा तो वह चौंके बिना नहीं रह सकी, क्योंकि चेन जियांग के शरीर के चारों ओर हल्की सफ़ेद धुंध की परत थी। भीड़ के बीच ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसे देखा और घबराकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। यह आदमी वास्तव में खेती कर रहा है, और उस समय इतने शोर शराबे वाले माहौल में। क्या उसे पागल होने का डर नहीं है? ये काफी खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह। आखिर वह क्या सोच रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह यहाँ से होकर निकलना चाहता हो? यह आदमी पागल है। हमें उसे अपनी सफलताओं को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। डू यानयाओ इस बात से बेहद चिंतित थे। ये विकसित करने का अच्छा समय नहीं था, लेकिन उसे चेन जियांग के बारे में कुछ समझ थी और वह जानती थी कि वह ऐसा व्यक्ति था जो सामान्य ज्ञान से परे था। मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुकी है। भले ही आपने कोई सफलता हासिल कर ली हो और फिर भी आपको देने की शक्ति के साथ जुड़ना पड़े, इसमें आपको बहुत समय लगेगा। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे एक दिन या एक दिन में किया जा सकता है। दो सू मियाओ ने आह भरी। चेन जियांग, जो खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि लॉन्ग जुएई यहाँ था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई उस पर हमला करेगा, और यहाँ सुरक्षित होने के कारण वह जानता था कि समय बहुत महत्वपूर्ण है और भले ही उसे 2 दिन का समय दिया गया हो, वह देने की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि वह ये कर सकता है। यह इस मजबूत भावना के कारण था जिसने उसे यहाँ तक पहुँचने के लिए दृढ़ संकल्पित किया। इस समय वह नहीं जानता था कि सोल मार्शल क्षेत्र के अंतिम चरण में जल्दी से कैसे कदम रखा जाए और यहाँ तक कि देने की जोरदार शक्ति के साथ कैसे एकीकृत किया जाए, लेकिन उसे दृढ़ता से विश्वास था कि वह ऐसा कर सकता है। पवित्र डैन शहर का सिटी लॉर्ड बनने में सक्षम होने के लिए और डू परिवार द्वारा उच्च प्राथमिकता दिए जाने के लिए डू यानयाओ की ताकत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। ऐसी स्थिति में जहां उसके पास आराम करने का समय नहीं था, वह वास्तव में लगातार 3 मैच जीतने में सफल रही। हालांकि लड़ाई बेहद कठिन थी, लेकिन वह टिकने में सफल रही और कई लोगों को प्रभावित किया, खासकर प्रसिद्ध संप्रदायों के शिष्यों को जिन्होंने पहले उसके साथ छींटाकशी की और बेहद शर्मिंदा महसूस किया क्योंकि डू यानयाओ के साथ बारी बारी से लड़ने पर भी वे उसे हरा नहीं सके। वे लगभग एक ही उम्र के थे, उनका साधना स्तर भी समान था, लेकिन ताकत में अंतर बहुत बड़ा था। यह न केवल उनकी जन्मजात प्रतिभा के कारण था, बल्कि डू यानयाओ ने जो किया वह करने में सक्षम होने के लिए उनकी कड़ी मेहनत के कारण भी था। चेन जियांग, जो खेती में डूबे हुए थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। इस समय वह थोड़ा सा भी घबराया हुआ नहीं था। उसके पास जाना और अपनी दिव्य कलाओं को प्रसारित करना, ड्रैगन पावर को परिष्कृत करना और जेन्युआन कनिका में ऊर्जा को संपीड़ित करते हुए यिन यांग ताए आरेख को अपने डेंटियन स्पिन में जाने देना बहुत स्वाभाविक था। अचानक उसे एक अजीब एहसास हुआ कि उसके शरीर में समय बाहरी दुनिया से तेज लग रहा था। ड्रैगन पावर की गति जिसे उन्होंने परिष्कृत किया, उनकी वास्तविक क्यूई को संपीड़ित करने की गति और ताइजी यिन और यांग मानचित्र के घूमने की गति में कोई बदलाव नहीं आया। ये सिर्फ इतना था कि जो समय गुजरा वह बाहर से अलग था। दुनिया
उसे आश्चर्य इस बात का था कि उसकी आत्मा का भी बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। उन्होंने लॉन्ग जुएई, सू मियाओ और बाई यूयू से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चेन जियांग अभी समय के प्रवाह को महसूस कर सकते थे। वह जानता था कि उसने 2 दिन पहले ही खेती कर ली थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं जगाया था, इसलिए उसे यकीन था कि उसकी वर्तमान स्थिति उसे अन्य लोगों की तुलना में एक अलग समय में रहने देती है। उनका समय प्रवाह अन्य लोगों की तुलना में कई गुना तेज था, इसलिए उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया, क्योंकि वह भी दूसरे स्थान पर थे। ये यिन यांग ताए आरेख इतनी चमक से चमक सकता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चेन जियांग ने सोचा, इससे आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक बार लॉन्ग जुएई को ये कहते हुए सुना था कि यदि कोई ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू को बहुत ऊंचे दायरे में विकसित कर सकता है, तो वे यिन और यांग को उलट सकते हैं और समय के प्रवाह को बदल सकते हैं। लेकिन ये केवल बहुत ऊंचे स्तर पर ही संभव था, और वह इसे अब भी कर सकता है। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा इस तरह किया है। इस समय बाहर हर कोई चेन जियांग को खुले मुंह से घूर रहा था, क्योंकि चेन जियांग, जो जमीन पर बैठा था, अचानक ऊपर तैरने लगा और धीरे धीरे उसी स्थान पर घूमने लगा। उनका शरीर हल्की सफ़ेद चमक से घिरा हुआ था और उनकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक थी, एक नज़र ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि उनकी वर्तमान खेती की स्थिति सबसे अच्छी थी, एक ऐसी स्थिति जिसके लिए कई लोग अपने सपनों में भी तरसते थे। लॉन्ग जू और अन्य लोगों का अचानक चेन जियांग से संपर्क टूट गया। शुरुआत में वे बहुत चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने चेन जियांग की वर्तमान खेती की स्थिति देखी तो वे उतने चिंतित नहीं हुए, क्योंकि यह एक अच्छी बात थी। वह बहुत तेजी से अवशोषित हो गया। जेन्युआन ग्रेन्यूल बहुत तेजी से जल उठा। मुझे उसके लिए ड्रैगन पावर की गति तेज करनी होगी। लॉन्ग जुएई ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि उसके शरीर के भीतर का समय बाहर के समय से अलग है। ये वास्तव में अजीब है। यिन और यांग के विरोध की इस तरह की खेती की स्थिति, ये केवल ताइजी ड्रैगन की खेती करने के बाद ही की जा सकती है। कुंफू को अत्यंत ऊंचे दायरे तक दबा दिया, यहाँ तक कि इंपीरियल ड्रैगन रेस के कुछ पुराने ड्रैगन भी ऐसा नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गलती से इस राज्य में प्रवेश कर गया हो? कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, सू मियाओ ने कहा। डू यान्याओ ने भी कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग इतना असामान्य होगा। इस तरह के माहौल में वह वास्तव में खेती करने के लिए एक बेहद अच्छी स्थिति में प्रवेश करने में सक्षम था, जिसने चेन जियांग की और भी अधिक प्रशंसा की। वह टूट गया। वह 88,000 जेन्युआन कनिका तक पहुंच गया है। यदि आप देने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो वह 1,60,000 जेन्युआन दाना होगा। चेन जियांग केवल 3 दिनों के लिए खुद को इस अवस्था में साधना करते हुए महसूस कर सका और बाहर बहुत ही कम समय बिताया था, जिससे उसे गुप्त रूप से चिंता होने लगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके पास कितना समय था। वह बाहर बैठा था, उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन वह व्यावहारिक रूप से हर चीज़ से पूरी तरह से अलग हो गया था और उसे केवल अपने अस्तित्व का एहसास हो रहा था, जैसे कि वह बिना किसी चीज़ के एक स्थान पर था। डू यान्याओ ने एक बार में 4 लोगों को हराया था और यह केवल आखिरी लड़ाई थी। दूसरी ओर सेक्रेट डांस स्कूल के लोग मंच की सुरक्षा कर रहे थे। सेक्रेट डांस स्कूल में मूल रूप से 3 लोग थे, लेकिन उनमें से एक को हरा दिया गया और हटा दिया गया, केवल 2 ही बचे। मुझे जीतना है, चेन जियांग, तुम्हें समय पर जागना होगा। डू यान्याओ पर इस समय दबाव कम नहीं था। वह जानती थी कि एक योद्धा के लिए चेन जियांग जैसे अच्छे साधना राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। वह उसकी सफलता को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे न केवल मंच पर टिके रहना था, बल्कि फाइनल में लड़ना था। 1 घंटे के बाद डू यान्याओ ने एक और गहन लड़ाई समाप्त कर ली थी। उसका चेहरा हल्का सफ़ेद था। लगातार 5 लड़ाइयों के बाद वह पहले ही अपनी बहुत सारी ऊर्जा खत्म कर चुकी थी। डू फैमिली का बैरक सफल है, फाइनल में प्रवेश करें। एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा घोषणा करने के बाद डू यान्याओ ने तुरंत कुछ गोलियां निगल लीं और अपनी इनेट क्यूई को ठीक करने के लिए समय लिया। दूसरी ओर प्रतियोगिता रिंग अभी भी तीव्र प्रतिस्पर्धा में लगी हुई थी और हालांकि सेक्रेट डांस स्कूल का बचाव असफल रहा, उन्हें हरा दिया गया, लेकिन अभी भी जी डोंगहाओ था। इस जी डोंगहाओ ने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी और वर्तमान में ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन मंच पर मौजूद व्यक्ति पहले से ही घावों से भरा हुआ था। एक नज़र ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि जी डोंगहाओ निश्चित रूप से जीतेगी। जी डोंगहाओ मुस्कुराते हुए प्रतियोगिता रिंग में आए और चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं तुम होते तो मैं निश्चित रूप से आज्ञाकारी रूप से हार स्वीकार करता। कम से कम मेरे पास कुत्ते जैसा जीवन होता। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं है, कॉन्टेस्ट रिंग के घायल व्यक्ति ने व्यंग्य किया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जी डोंगहाओ अचानक दहाड़ने लगा और उसने अपने मुंह से एक ध्वनि तरंग निकाली। दूरी में वह अंतरिक्ष को ध्वनि तरंग द्वारा पानी की लहर की तरह हिलते हुए भी देख सकता था और ध्वनि तरंग का लक्ष्य सीधे आदमी पर था। जी डोंगहाओ द्वारा एक लंबी फुसफुसाहट छोड़ने के बाद उस आदमी की आंखों, नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा। इसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर अचानक फट गया और खूनी धुंध में बदल गया। ध्वनि जादुई शक्ति को मार डालो, सू मियाओ और बाई यूयू एक ही समय में चिल्लाए। एक ऐसा शख्स जो अखाड़े में इतनी लड़ाइयां लड़ने में सक्षम था।
वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, लेकिन अब जब जी डोंगहाओ ने एक लंबी दहाड़ लगाई थी तो उसका शरीर खूनी धुंध में बदल गया था, जिससे उपस्थित सभी लोग अनायास ही ठंडी हवा की गहरी सांस लेने लगे। उनके चेहरे सदमे से भर गए, क्योंकि यह मार्शल आर्ट का प्रकार बहुत डरावना था। ये सेक्रेड डांस स्कूल का खजाना है, साउंड किल मैजिक पावर, ये बहुत शक्तिशाली है। सेक्रेड डांस स्कूल वास्तव में बहुत मजबूत है। इस तरह की ईश्वरीय तकनीक से लोगों को मारने पर ज्यादा हंगामा नहीं होगा, फिर भी ये लोगों को इस तरह मरने का कारण बन सकता है। ऐसा लगता है कि भविष्य में जब सेक्रेड के लोगों से मिलेंगे डांस स्कूल, दूर छुप जाना ही बेहतर है। जब डू यान्याओ और चेन जियांग का सामना ऐसे किसी साथी से होता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि परिणाम क्या होगा। शायद डू यान्याओ और चेन जियांग मर जाएंगे। साउंड किल मैजिक पावर बहुत भयानक है। चेन जियांग अभी भी खेती कर रहा है, ऐसा लगता है कि वह थोड़ी देर तक नहीं उठेगा। मंच पर चर्चाएं जोरों पर थीं और हर कोई चेन जियांग और डू यान्याओ के मैच का इंतजार कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साउंड किल मैजिक पावर को एक ईश्वरीय तकनीक के रूप में माना जाएगा। क्या मजाक है, पवित्र दान क्षेत्र के लोग बहुत अज्ञानी हैं, बाई यूयू ने व्यंग्य किया। चेन जियांग अभी भी प्रशिक्षण के बीच में था, जिससे डू यान्याओ थोड़ा चिंतित था। हालांकि वह अभी भी प्रतियोगिता रिंग के शीर्ष पर खड़ी थी, इसलिए उसने निर्णय लिया कि यदि चेन जियांग नहीं जागी तो वह इसके बारे में भूल जाएगी। वह जानती थी कि वह स्वार्थी हो रही थी और केवल जीतना चाहती थी, और केवल यही नहीं, उस पर बहुत दबाव डाला, लेकिन चेन जियांग पर भी। यही कारण है कि चेन जियांग इस तरह की स्थिति में प्रशिक्षण ले रहे थे, और चेन जियांग अभी भी पागलपन से देने की शक्ति को जेन्युइन ग्रेन्यूल में बदल रहा था। अपने समय के साथ वह पहले से ही 10 दिनों तक इस अवस्था में था। मुझे आश्चर्य है कि चीजें बाहर कैसे चल रही हैं। चेन जियांग भी थोड़ा चिंतित था, उसे चिंता थी कि वह डू यान्याओ के मामले में देरी करेगा। उसने डू यान्याओ से वादा किया था कि वह उसे प्रतियोगिता जीतने में मदद करेगा। जी डोंगहाओ उछलकर कॉन्टेस्ट रिंग में कूद गया जहां डू यान्याओ था। उसका चेहरा कुछ भयावह हो गया था। डू यान्याओ, मैं किसी और को वह हासिल नहीं करने दूंगा जो मुझे नहीं मिल सकता। चिंता मत करो, मैं हत्या नहीं करूंगा उस लड़के को, मैं केवल तुम्हें मार डालूंगा और उस लड़के का दिल दुखा दूंगा। हा। डू यान्याओ का चेहरा बर्फीली ठंड से भरा हुआ था और उसने बेरुखी से कहा, तुमने हमेशा मुझे कुछ के रूप में देखा है, इसलिए मैंने तुमसे शादी करने की कभी योजना नहीं बनाई, और यही कारण है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। यही कारण है कि मैं तुमसे और चेन जियांग से नफरत करती हूँ। बहुत दूर हैं। उसके शब्द जी डोंगहाओ की दुखती रग पर चोट करते प्रतीत हुए, जिससे जी डोंगहाओ क्रोधित हो गया और गहराई से गुर्राया। मैं साबित कर दूंगा कि मैं चेन जियांग से अधिक मजबूत हूँ, लेकिन आप निश्चित रूप से इसे नहीं देखेंगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा और फिर उसे पीट पीट कर कूड़ेदान में फेंक दो। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, मानो वह आग उगलने वाला हो। वह चेन जियांग से बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसका मानना था कि चेन जियांग ने ही डू यान्याओ को छीन लिया था। भले ही उसके पास कई महिलाएं थीं, लेकिन कुल मिलाकर वे डू यान्याओ से कमतर थीं। वह वास्तव में डू यान्याओ के दिल और शरीर को प्राप्त करने में सक्षम होना चाहता था, लेकिन न केवल डू यान्याओ ने उसे अनदेखा किया, बल्कि वह उससे नफरत करता था, और इससे उसके दिल में नफरत बढ़ गई। कुतिया, नरक में जाओ, जी डोंगहाओ ने धीमी आवाज में शाप दिया, फिर एक लंबी और सुरीली सीटी बजाई। ये बिल्कुल साउंड किल मैजिक पावर थी। डू यान्याओ डैन इमॉर्टल्स की पोती थी, जो इमॉर्टल वर्ल्ड और सेक्रेड डैन दायरे में प्रसिद्ध थे। इसलिए उसे व्यापक ज्ञान था और वह साउंड किल मैजिक पावर के पीछे के सिद्धांतों को जानती थी। वह ध्वनि तरंग अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ साथ अतुलनीय रहस्यमयी भी थी, जिससे वह अत्यंत कोमल प्रतीत होती थी। हालांकि उस ढाल से टकराने के बाद जिसमें डू यान्याओ एकत्र हो गया था, इसने एक मजबूत ध्वनि उछाल जारी किया, जिससे एक असुविधाजनक शोर पैदा हुआ। ये देखा जा सकता है कि साउंड किल मैजिक पावर कितनी भयानक थी। ये सिर्फ इतना था कि पवित्र दान क्षेत्र में इसे साउंड किल मैजिक पावर कहा जाता था। इस तरह की धार्मिक और दुष्ट मार्शल आर्ट के लिए इसे आमतौर पर शैतान की कला कहा जाएगा, और इसे ईश्वरीय कला कहा जाने का कारण केवल इसलिए था क्योंकि सेक्रेड डांस स्कूल इसे अपने कारणों से उपयोग कर रहा था। डू यान्याओ 5 तीव्र लड़ाइयों से गुजरी थी, उसके शरीर में इनेट क्यूरी लगभग समाप्त हो गई थी। ये पहले से ही बुरा नहीं था कि वह एक हमले को रोकने के लिए एक ढाल को संघनित करने में सक्षम थी। हम देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। जी डोंगहाओ ने खर्राटा लिया, उसकी क्यूई उसके डेंटियन में डूब रही थी। उसने ऊर्जा इकट्ठा की और जोर से सीटी की आवाज निकाली। ध्वनि तरंगें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं और पानी की लहरों की तरह डू यान्याओ की ओर बढ़ीं। ध्वनि तरंगों के कारण हवा भी विकृत हो गई। डू यान्याओ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अवरोध करने के लिए एक पवन दीवार बनाई, लेकिन शक्तिशाली ध्वनि तरंग अभी भी पवन दीवार के माध्यम से भेद रही थी। लेकिन पवन दीवार अचानक फट गई और ध्वनि तरंग बिखर गई, जिससे ध्वनि तरंग की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। डू यान्याओ तब तक ध्वनि तरंग से चौंका हुआ था जब तक कि उसे खून की उल्टी नहीं हुई और वह प्रतियोगिता रिंग से बाहर नहीं निकल गया।
तभी चेन जियांग के शरीर के आसपास की सफेद धुंध अचानक फूट पड़ी और एक तेज सीटी की आवाज पैदा हुई, जैसे कि क्यूई का एक विस्फोट उसके पैरों के नीचे से बाहर निकला। ट्रू क्यूई को छोड़ना ही उसकी ट्रू क्यूई को एक लंबी गूंजने वाली ध्वनि बनाने के लिए पर्याप्त था, जो दिखाया कि उसकी सच्ची क्यूई कितनी सघन थी। चेन जियांग का शरीर झिलमिलाया और उत्सुकता से डू यान्याओ को पकड़ लिया, जिसे मंच से बाहर किया जा रहा था। यह कोई हल्की चोट नहीं है। चेन जियांग ने भौहें सिकुड़ी, फिर हंसे, बाकी मुझ पर छोड़ दो। फिर उसने एक सफ़ेद जैड कमल का बीज निकाला और उसे डू यान्याओ के मुंह में डाल दिया, जिससे उपस्थित कुछ कीमियागर सदमे में चिल्लाने लगे। सफ़ेद जैड कमल के बीज सेक्रेट डैन दायरे में बेहद मूल्यवान औषधीय तत्व थे और सेक्रेट डैन स्कूल जैसे बड़े संप्रदायों के पास भी इनमें से बहुत कुछ नहीं था, लेकिन चेन जियांग ने वास्तव में उन्हें दूसरों को खाने के लिए दिया था। जैसे ही चेन जियांग वहां पहुंचा, सु मियाओ ने तुरंत उसे साउंड किल मैजिक पावर के बारे में बताया। उसे और बाई यूयू को इसकी कुछ समझ थी और वे इसकी खामियां बताते थे और उसे जी डोंगहाओ से बेहतर तरीके से निपटने की अनुमति देते थे। डू यान्याओ द्वारा सफ़ेद जैड कमल के बीज खाने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बहुत बेहतर थी। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, सावधान रहें। चेन जियांग समय पर जागने में सक्षम होने के कारण वह बेहद खुश थी। अभी जब चेन जियांग उसे पकड़ रहा था, वह चेन जियांग के शरीर में घनी और भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकती थी। चेन जियांग के उस अजीब स्थिति में प्रवेश करने के बाद वह बहुत समय खरीदने में कामयाब रहे और सफलतापूर्वक सोल मार्शल दायरे के अंतिम चरण में प्रवेश किया, जिससे उनके डेंटियन में जेन्युआन ग्रेन्यूल की संख्या दोगुनी हो गई, जो कुल 160,000 तक पहुंच गई। डू यान्याओ को मारने में असफल होने से जी डोंगहाओ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे लगा कि चेन जियांग को मारना भी बुरा नहीं था, कम से कम इससे डू यान्याओ के दिल को ठेस पहुंची। भले ही आप एक सफलता हासिल करने में सफल हो जाएं, ये बेकार होगा। जी डोंगहाओ को अपनी साउंड किल मैजिक पावर पर बहुत भरोसा था, खासकर जब उसने डू यान्याओ को उसके द्वारा छोड़ी गई ध्वनि तरंग से टकराते और उड़ते हुए देखा था। जो बुजुर्ग प्रतियोगिता देख रहे थे वे इस बात से प्रभावित थे कि वह ऐसे माहौल में खेती करने में सक्षम था, लेकिन जी डोंगहाओ ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसने पहले ही चेन जियांग को एक मृत व्यक्ति के रूप में मान लिया था। चेन जियांग कितना मजबूत था, वह अपने बारे में भी निश्चित नहीं था, क्योंकि वह अभी आगे बढ़ा था और दूसरों को अब इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे विश्वास था कि वह जी डोंगहाओ को हरा सकता है। हालांकि जी डोंगहाओ के पास साउंड किल मैजिक पावर जैसी भयानक साधना पद्धति थी, चेन जियांग ने बहुत सारी दैवीय और शैतान कलाओं की खेती की। पूरे पवित्र दान क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो बहुत अधिक शक्तिशाली ईश्वरीय दानव मार्शल आर्ट को समझ सकें। कॉन्टेस्ट रिंग के शीर्ष पर जी डोंगहाओ की आंखें एक भयंकर रोशनी से चमक उठी। उसने सीधे चेन जियांग को देखा, उसकी मुट्ठियां बेहद कसकर बंधी हुई थीं और उसके माथे पर नसों की रेखाएं देखी जा सकती थीं, क्योंकि वह शब्द दर शब्द बोल रहा था, चेन जियांग, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जैसे ही वह बोला, कई ध्वनि तरंगें पहले ही बन चुकी थीं और चेन जियांग केवल अपने सामने की जगह को हिलते हुए देख सकता था, जैसे शांत पानी की सतह पर लहरें। वह यहाँ है। ध्वनि तरंगों को तितर बितर करने के लिए जल्दी से अपनी कंपन शक्ति का उपयोग करें। बाई यूयू उत्सुकता से चिल्लाए। चेन जियांग का हाथ कांप गया और अदृश्य ध्वनि तरंग से टकराया जो उसकी ओर आ रही थी। ड्रैगन पावर उसकी हथेली से बाहर निकल गई। हिलती हुई शक्ति एक क्रूर जानवर की तरह थी जिसने भयानक दहाड़ की लहरों के बाद लहरें जारी की, जिससे प्रतियोगिता रिंग हिल गई, जिससे ये हो गया। लहराना और आने वाली ध्वनि तरंग से टकराना, तूफान को भड़काना। ध्वनि तरंग का विस्फोट और हिलती हुई दहाड़ एक साथ मिल गई। शोर किसी के कान में चला गया, ये बेहद असुविधाजनक था। तूफान जल्द ही थम गया। कई लोगों के सिर के बाल उड़ गए थे और वे बहुत सारी धूल खा रहे थे। जब जी डोंगहाओ ने देखा कि चेन जियांग उसके अचानक ध्वनि तरंग हमले को रोक सकता है, तो वह क्रोधित हो गया। हालांकि उन्हें विश्वास नहीं था कि चेन जियांग उन्हें हरा सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी साउंड किल मैजिक पावर पर पूरा भरोसा था। जी डोंगहाओ की ठंडी खर्राटे के बाद एक और भी अधिक शक्तिशाली ध्वनि तरंग सुनामी की तरह आगे बढ़ी, जो गड़गड़ाहट की तरह हिलती और गड़गड़ाती हुई थी। ध्वनि तरंग की कंपन शक्ति वास्तव में प्रतियोगिता रिंग पर सरणी निर्माण को भेदने में सक्षम थी और प्रतियोगिता रिंग के चारों ओर की जमीन को खोलने का कारण बनी। उभरती हुई निराकार ध्वनि तरंग पूरे प्रतियोगिता रिंग में फैल गई और चेन जियांग की ओर चली गई जैसे कि वह अजेय हो। इतनी धीमी गति के साथ शक्ति मजबूत होनी चाहिए। क्या चेन जियांग भागने में असमर्थ है? कोई चिल्लाया। भले ही ध्वनि तरंग निराकार थी, लेकिन इससे हवा में जो लहरें पैदा हुईं वे इतनी तेज हो गईं कि निशान देखे जा सकते थे। अभी यह एक पारदर्शी जानवर की तरह लग रहा था, अपने नुकीले दांत निकाल रहा था और अपने पंजे लहरा रहा था। दहाड़ की एक के बाद एक लहरें छोड़ रहा था। चेन जियांग को पूरा निगल जाना चाहता था। आप ड्रैगन रोह में कितनी अच्छी तरह महारत हासिल कर रहे हैं? सु मियाओ ने अचानक पूछा।
चेन जियांग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे लंबे समय से आजमाना चाहता था, लेकिन ऐसा हमेशा से होता रहा है क्योंकि मेरी इनेट क्यूई की कमी थी और मेरा शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं था, इसलिए मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। यह अब पर्याप्त होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बस यदि आपके पास पर्याप्त रूप से मजबूत भौतिक शरीर नहीं है तो ध्वनि तरंग आपके गले को तोड़ने में सक्षम हो सकती है। यदि आपकी इनेट क्यूई पर्याप्त मजबूत नहीं है तो आपकी ताकत भी पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। सू मियाओ ने कहा, ड्रैगन रोअर एक मार्शल कौशल था जिसे ग्रीन ड्रैगन हाउलर के बाद विकसित किया गया था। इसमें भौतिक शरीर और इनेट क्यूई दोनों के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं। जी डोंगहाओ द्वारा जारी ध्वनि तरंग को सुनामी की तरह दबाते हुए देखकर चेन जियांग के शरीर में 5 तत्वों की वास्तविक क्यूई 5 जानवरों की मूर्ति से उड़ गई और उनसे जोरदार टक्कर हुई। विस्फोटित इनेट क्यूई तुरंत ब्रह्मांड की वास्तविक क्यूई में बदल गई। जब चेन जियांग ने अपने डेंटियन में ब्रह्मांड की मजबूत वास्तविक क्यूई को महसूस किया तो उसने तुरंत अपनी रहस्यमय तकनीक को सक्रिय कर दिया। ब्रह्मांड की निडर वास्तविक क्यूई उसके गले में तेजी से घुसी, उसने अपना मुंह खोला और अचानक स्वर्ग को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ प्रकट हुई। बादलों के पत्थर तोड़ने की आवाज़ से लोगों के कानों में दर्द का एहसास हुआ। हर कोई देख सकता था कि चेन जियांग ने ध्वनि तरंग मार्शल आर्ट का भी इस्तेमाल किया था और यह बहुत मजबूत था। चेन जियांग द्वारा छोड़ी गई तीव्र ध्वनि तरंग जी डोंगहाओ की ध्वनि तरंग के साथ हिंसक रूप से टकराए और दो टकराते सितारों की तरह इसने निडर ऊर्जा की तरंगें छोड़ीं। मूल रूप से दो ध्वनि तरंगें निराकार और रंगहीन थीं, लेकिन उनके टकराने के बाद उन्होंने वास्तव में कई अलग अलग प्रकार के हल्के बादल छोड़े और उनमें से बिजली और आग बेतहाशा चमकने लगी। जी डोंगहाओ का चेहरा सदमे से भर गया था, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई और इतनी शक्तिशाली ध्वनि तरंग मार्शल कौशल दिखाने में सक्षम था, और इस समय वह प्रभावशाली ड्रैगन रोअर अभी भी आकाश में घूम रहा था, लंबे समय तक ओवरलैपिंग। जब चेन जियांग ने शांति से जी डोंगहाओ को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इस तरह की ध्वनि तरंग मार्शल आर्ट उतनी कठिन नहीं है। मेरा अनुमान है कि आप इसे बमुश्किल ही सीख पाएंगे। मैं आपको वास्तव में शक्तिशाली साउंड किल मैजिक पावर का अनुभव कराऊंगा। जी डोंगहाओ का चेहरा भयावह हो गया, वह अपना हाथ लहराते हुए चेन जियांग की ओर झपटा, जिससे उसके हाथ से कई तरह की डरावनी आवाजें निकलने लगीं। ये भी वास्तव में एक प्रकार की ध्वनि तरंग ही थी। जब जी डोंगहाओ ने उड़ान भरी तो यह हवा के तेज झोंके की तरह था जो एक बेहद भयावह आभा लेकर आया था। जब वह तेजी से आगे बढ़ा तो उसने ध्वनि तरंगों का विस्फोट भी छोड़ा जो कमजोर नहीं थीं। जी डोंगहाओ को आते देख चेन जियांग ने अपनी दोनों हथेलियां एक साथ हिलाईं। अपनी ड्रैगन शक्ति को प्रसारित करते हुए हेवन ब्लास्टिंग पाम के दो हिंसक हमलों ने पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति छोड़ी, जिससे दो अतिव्यापी शक्तियां जमीन को हिलाने लगीं, जिससे जी डोंगहाओ की जारी ध्वनि तरंग टूट गई। एक महत्वहीन कौशल। जब जी डोंगहाओ बोल रहे थे, ध्वनि तरंग फिर से उत्पन्न हुई, जिससे हिलने वाली हथेली की शक्ति अदृश्य हो गई और वह चेन जियांग के सामने पहुंचे। अजीब ध्वनि तरंग बल्ले जाने वाली भुजा एक बड़ी कुल्हाड़ी की तरह कटी हुई थी। चेन जियांग ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, वह वास्तव में सोनिक सिन कुल्हाड़ी को रोकने के लिए अपने नंगे हाथों का उपयोग करने जा रहा था, जिसे एक तेज ब्लेड की तरह काटा जा रहा था। चेन जियांग के हमले बेहद तेज और हिंसक थे। जैसे ही जी डोंगहाओ उस पर वार करने ही वाला था, उसकी हथेली पहले ही जी डोंगहाओ की कलाई पर आ गई थी। लगातार 10 स्वर्ग हिलाने वाले, कान फोड़ देने वाले गड़गड़ाहट जो सीधे उसके कानों में घुसते प्रतीत हुए, जी डोंगहाओ के कानों के बगल में फट गए। खून का कोहरा हवा में भर गया और ध्वनि तरंग के कंपन के बाद ये सभी दिशाओं में बिखर गया और जी डोंगहाओ के हाथ से खून टपक रहा था, क्योंकि उसका एक हाथ वास्तव में गायब हो गया था और उसकी कलाई का मांस पूरी तरह से टूट गया था। एक ही नज़र में कोई भी बता सकता था कि उसकी हथेली किसी बेहद तेज ताकत से टूट गई थी। चेन जियांग ने उपहास किया, कुएं में बैठा आदमी आसमान देख रहा है। स्वर्ग क्षेत्र और नश्वर क्षेत्र के भीतर केवल कुछ मुट्ठी भर लोग ही थे जो शैतान दमनकारी शक्ति की 10वीं परत सीख सकते थे। इसकी शक्ति बेहद भयानक थी, खासकर जब चेन जियांग ने इसे छोड़ने के लिए ड्रैगन पावर का इस्तेमाल किया तो उस तरह की शक्ति एक बड़े पहाड़ को आसानी से चकनाचूर कर सकती थी। जी डोंगहाओ क्रोधित हो गया, उसका चेहरा बेहद भयावह था और उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे शरीर को टुकड़ों में तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा खून पीऊंगा और तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वह बोला, उसने मुक्का मार दिया। हालांकि यह हवा में मारा गया मुक्का था, लेकिन उसकी मुट्ठी से निकली ध्वनि तरंगों की शक्ति ने सभी के कान के पर्दों को घायल कर दिया। उस पल में वास्तव में उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो गई थी और उनके कानों के पास केवल एक तेज दहाड़ गूंज रही थी। हालांकि जब ध्वनि तरंग चेन जियांग से टकराई तो सभी को असहजता महसूस हुई, फिर भी वे कॉन्टेस्ट रिंग को घूरते रहे। उन्होंने सोचा कि चेन जियांग का शरीर निश्चित रूप से मिट्टी के आदमी की तरह जमीन पर गिरकर बिखर जाएगा। चेन जियांग भी समय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उस पल उसके शरीर को लाखों सुइयों से छेदा गया था और लाखों तेज ब्लेडों से काटा जा रहा था।
तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम भ्रमित हो। चेन जियांग विस्फोटक ढंग से चिल्लाया और एक छलांग के साथ वह ध्वनि तरंग को तोड़कर जी डोंगहाओ के सामने खड़ा हो गया। चेन जियांग की मुट्ठियां पागलों की तरह नाच रही थीं। ड्रैगन पावर प्रकट हुई और विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, क्योंकि हजारों मुक्कों ने जी डोंगहाओ के शरीर पर पागलपन से वार किया। चेन जियांग वास्तव में ध्वनि तरंग से आहत नहीं थे। अभी उनके कान दर्द कर रहे थे, लेकिन जब चेन जियांग पर सामने से हमला हुआ तो कुछ नहीं हुआ, जिससे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डू यान्याओ ने पहले जी डोंगहाओ के साथ लड़ाई की थी, इसलिए वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह अजीब ध्वनि तरंग कितनी शक्तिशाली थी, और जब जी डोंगहाओ ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तो यह और भी अधिक अत्याचारी थी। जब उसने अपनी मुट्ठी से मुक्का मारा तो डू यान्याओ का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। उसे चिंता थी कि भयानक ध्वनि तरंग से चेन जियांग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन न केवल चेन जियांग घायल नहीं हुआ, बल्कि उसने उस बल को भी तोड़ दिया और एक निडर जवाबी हमला शुरू कर दिया। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जी डोंगहाओ के शरीर पर चेन जियांग की पागल मुक्के से वार किया जा रहा था, और हर बार जब वह जी डोंगहाओ के शरीर पर गिरता था तो मुक्का उसके मांस और खून में डूब जाता था, जिससे जी डोंगहाओ के मुंह उसकी हड्डियों से खून निकलने लगता था। टूट जाएगा, और वह बार बार चिल्ला रहा था। कच्चा चेन जियांग की हथेली, जिसमें शैतान को दबाने वाली शक्ति की 10वीं परत थी, जी डोंगहाओ के कंधे पर जोर से कटी। मजबूत बल ने वास्तव में उसके कंधे से उसका हाथ तोड़ दिया, जिससे खून की धार फूट पड़ी, जिससे लोगों के दिल धड़कने लगे और उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। चेन जियांग के प्रत्येक भूसे में शैतान दबाने वाली शक्ति की 10वीं परत की शक्ति शामिल थी, और उसने ड्रैगन पावर का भी उपयोग किया था। हर बार जब वह मुक्का मारता था तो कॉन्टेस्ट रिंग ड्रैगन पावर की भयानक ताकत को सहन करने से थोड़ी कांप जाती थी, और उस नाजुक शरीर पर मुक्का मारने के परिणामों की कल्पना की जा सकती थी। हालांकि जी डोंगहाओ को इतना भयानक हमला झेलना पड़ा, लेकिन वह मरा नहीं और न ही बेहोश हुआ। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर का हर एक इंच भीतर से एक दुखती हुई जगह में बदल गया है, क्योंकि शक्ति लगातार उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसकी मांसपेशियों, मेरिडियन और हड्डियों को तोड़ रही थी। यह मौत से भी बदतर दर्द था। अब जल्दी से अपने आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करें और उसे पकड़ लें, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। इस प्रकार की शैतान कला को बुरा नहीं माना जा सकता है, और यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि इस जी डोंगहाओ में कोई भावना नहीं थी, तो वह इतनी आसानी से विरोध करने में सक्षम नहीं होता। ये देखकर कि जी डोंगहाओ मरने वाला था, चेन जियांग ने अपना हाथ खोला और जी डोंगहाओ के सिर पर थप्पड़ मारा। उन्होंने सोल एब्जॉर्बिंग डेविल स्पेल का संचालन किया और साउंड किल मैजिक पावर की खोज की। जैसे जैसे उसकी आत्मा मजबूत होती गई, उसने दूसरों की यादों को बहुत तेजी से निगल लिया। हालांकि जी डोंगहाओ अतुलनीय दर्द में था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा टूट गई हो। जी डोंगहाओ ने पागलपन से दहाड़ते हुए कहा, चेन जियांग, तुम राक्षस, तुम वास्तव में। चेन जियांग ने ठंडी खर्राटे लीं। वह अचानक रुक गया और बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें खून की नसों से भरी हुई थीं, इससे पहले कि वह जमीन पर मृत पड़ा था। ये लड़का वास्तव में साउंड किल मैजिक पावर का पूरा सेट याद कर सकता है, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह से नहीं सीखा। अब वह वास्तव में इसे मुझे दे रहा है। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। चेन जियांग धीरे धीरे मंच से नीचे चले गए और भीड़ गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। चेन जियांग द्वारा जी डोंगहाओ को बेरहमी से तबाह होते देख सभी को लगा कि यह थोड़ा अजीब है, क्योंकि जी डोंगहाओ ने पहले ही चेन जियांग के सामने शेखी बघार दी थी और उसे मौत तक यातना देना चाहता था। कौन जानता था कि उसका अंत इतना दुखद होगा। प्रतियोगिता देखने आए लोगों में से कुछ सेक्रेट डांस स्कूल से थे और कुछ अन्य बलों से थे। वे सभी स्तब्ध होकर देखते रहे, और चूंकि वे उपस्थित लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थे, वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि चेन जियांग द्वारा उपयोग की जाने वाली मार्शल आर्ट असाधारण थी। यदि नहीं, तो वे निश्चित रूप से जी डोंगहाओ के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते, जिनके पास साउंड किल मैजिक था। शक्ति। चेन जियांग को मंच से नीचे उतरते देख डू यान्याओ तेजी से उड़े और पूछा, क्या आप ठीक हैं? ये कहते हुए उसने चेन जियांग के शरीर को छुआ, ये देखना चाहा कि वह कहाँ घायल है। चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ। अभी उसका मुक्का वास्तव में बहुत मजबूत था। ये सिर्फ एक प्रभावशाली तरीका था। जब तक मेरा शरीर काफ़ी मजबूत है, इनेट क्यूई काफ़ी मजबूत है, मैं इसका सामना कर सकता हूँ। उनके शब्द हल्के और फुर्तीले थे, लेकिन कई लोगों की नज़र में ये बेहद कठिन थे। इसके अलावा उसके पास खुद गहनवू हीरे का कवच था, एक दिव्य कवच जो सभी प्रकार की ऊर्जा का विरोध कर सकता था, इसलिए उसकी रक्षा स्पष्ट रूप से मजबूत थी। हम जीत गए, चलो चलें। डू यान्याओ को अभी भी चिंता थी कि चेन जियांग को कुछ हो जाएगा, इसलिए उसने प्रतियोगिता के मैदान से बाहर उसका समर्थन किया। सभी ने डू फैमिली की जीत देखी। इसका मतलब ये भी था कि डू फैमिली अगले 100 वर्षों के लिए सेक्रेट डांस सिटी पर कब्जा कर सकती है। सिटी लॉर्ड्स मैंशन में लौटने के बाद डू यान्याओ अभी भी चिंतित थे। क्या तुम सचमुच ठीक हो? आंतरिक चोटें हो सकती हैं, डू यान्याओ ने चिंता से पूछा।
हे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूं और तुम्हें देखने दूं? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हें ये सब देखने देने में कोई आपत्ति नहीं है। डू यानयाओ ने उपहास किया और चिल्लाया, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता है, लेकिन तुम वास्तव में मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैं वास्तव में ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो। हालांकि वह जी डोंगहाओ मजबूत है, वह साउंड किल मैजिक पावर पर बहुत अधिक निर्भर है। मेरे पास शुरू से ही उसकी साउंड किल मैजिक पावर से निपटने के तरीके हैं, इसलिए नहीं चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मेरे खिलाफ ये बेकार है। ठीक उसी तरह जैसे वह कुछ शक्तिशाली मार्शल कौशल जानता है, अगर तुम मुझसे लड़ते तो मेरे लिए उसके खिलाफ जीतना आसान नहीं होता। चेन जियांग ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग कई अलग अलग प्रकार की तकनीकों को जानता था, इसलिए एक बार जब वह कुछ द्वारा प्रतिबंधित हो गया तो उसके पास उपयोग करने के लिए कई शक्तिशाली मार्शल कौशल होंगे। डू यानयाओ हल्के से मुस्कुराए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नहीं होते तो हमारे डू परिवार ने चाहे कितने भी मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति भेजे हों, हम बिना किसी संदेह के हार गए होते। लेकिन आखिर क्या हुआ, तुमने वास्तव में मुझ पर एक सफ़ेद जैद कमल का बीज बर्बाद कर दिया। हालांकि डू यानयाओ ने यह कहा, लेकिन उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि चेन जियांग उस समय अपनी चोटों को लेकर बेहद चिंतित थी। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ? डू यानयाओ को याद आया कि चेन जियांग ने उससे पहले कहा था कि उसे अपने शरीर से उसका बदला चुकाना चाहिए और वह एक आदमी के साथ उस तरह की नग्न हरकत करेगी। जब उसने ये सोचा तो डू यानयाओ का चेहरा लाल हो गया। किसी कारण से जब उसने सोचा कि जब वह गर्मी में थी तो उसने चेन जियांग को अपने लिए पाने के लिए कैसे परेशान किया था और उस समय वह कितनी चुलबुली और खोई हुई दिखती थी, तो उसे लगा कि उसका चेहरा फिर से गर्म हो रहा है। डू यानयाओ वास्तव में चेन जियांग को धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे धन्यवाद दिया जाए। आखिरी बार जब उसने चेन जियांग की प्रकृति फल की आधी टोकरी देखी तो उसे पता चला कि चेन जियांग के पास औषधीय सामग्री जैसी चीज़ों की कमी नहीं है। डू यानयाओ की परेशान अभिव्यक्ति देखकर चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, जो मैंने पिछली बार कहा था उसे सच मत समझो, अगर मैं बाहर गड़बड़ करता तो निश्चित रूप से मेरी पत्नी मुझे डांट कर मार डालती। आप अपनी स्त्री के प्रति कितने दयालु हैं। डू यानयाओ थोड़ा निराश हुआ। उसने चुपचाप आह भरते हुए कहा, चेन जियांग, यदि आप उस जी डोंगहाओ को मार देंगे तो सेक्रेट डांस स्कूल निश्चित रूप से आपसे नफरत करेगा। समय आने पर मैं निश्चित रूप से अपने परिवार से आपकी रक्षा करूंगी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, मैं लोगों से नहीं डरता, मैं इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं रहूंगा। डू यानयाओ की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखकर चेन जियांग ने कहा, मैं इस दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नश्वर लोक से आया हूँ।